सीटेट रुकमनी का सेट नंबर 2 है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए है और सेट नंबर 1 होगा। सेट नंबर 1 ही है। आज हम 1 का इंग्लिश का डिस्कशन कर रहे हैं और देखिए इंग्लिश के डिस्कशन में आपका सबसे पहले 1 का ही है, देख लीजिए सेट नंबर आपका सेट नंबर 1 है ना, इंग्लिश का डिस्कशन होगा। चलिए देखिए पैसेज आपका यहाँ है और इस पैसेज को पढ़ के जवाब देना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पैसेज, ये पहला पैसेज है, 21 से 28 तक का जवाब देना है। 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मतलब आपको सेंटेंस चुनना है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे बोला है कि हु ब्लेज ए ट्रायल इन एनी फील्ड। द पैसेज इज अबाउट ए मैन। पैसेज किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब अबाउट ए मैन हु ब्लेज अ ट्रायल इन एनी फील्ड। दूसरा है अकॉर्डिंग टू पैसेज, अगर हम बात करें तो यही सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्टेटमेंट ए मैन हु ब्लेज अ ट्रायल इन एनी फील्ड, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। बाद बाकी आपको यहाँ पे दूसरा जो दिया है, दूसरा नंबर सेंटेंस है कि हु गेन्स रिकॉर्डिंग हिज लाइफ टाइम, तो रिकॉग्नाइजेशन लाइफ टाइम नहीं है। और हु फेसेस ऑन ऑडिल्स, तो ये भी गलत है, यानी यहाँ पे एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, ए आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया पैसेज का क्या है, इसमें बोला है कि मेन आइडिया, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो मेन आइडिया आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि पैसेज का कंसेप्ट जिसको पता होता है वही मेन आइडिया को पहचान पाते हैं। ऐसे जनरली हम इस पैसेज का मेन आइडिया आपको बता दे रहे हैं। इसका है दैट दे हैव टू स्ट्रगल ए लोट, मतलब स्ट्रगल पर डिपेंड है ये पैसेज पूरा, तो इसीलिए स्ट्रगल ए लोट की बात यहाँ पे चलेगा। हालांकि ये आपको पैसेज हिंदी में भी अगर रहता तो आपको मेन आइडिया पूछता तो नहीं बता पाते, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको पूरे फुल्ली कंसेप्ट खोजता है। तो आप तो इसीलिए ऐसे प्रश्न को ज़्यादातर गलती होने का ही चांस होता है किसी के भी, क्योंकि पैसेज आपको पूरा समझ में आएगा हिंदी में भी, तब भी आप जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं, ये तो अंग्रेजी है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न अगर गलती भी हो जाते तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप ज़्यादातर देखिएगा कि किस बात की ज़्यादा चर्चे हैं इस पैसेज में, तो वही आपका मेन आइडिया हो सकता है। मतलब मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि किस बात की ज़्यादा चर्चा है, वही आइडिया यहाँ मेन हो सकता है। यहाँ पे दिया था ये मैन, और ज़्यादातर ये देखना है हमको, काटने वाला देखना है। अगर एक कोई लाइन उठा के दिया है ना, वो आंसर आपका नहीं होगा। ये देखिएगा, ये एक लाइन उठा के दे दिया है कहीं से, फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो एक आइडिया हैप्पी और डेथ की बात किया है, तो ये भी एक लाइन उठा के दे दिया। तो ज़्यादातर ऐसे प्रश्न को हम डील कैसे करेंगे, तो देखेंगे सिंपल जनरल वही लाइन उठा के दे दिया है, इसका मतलब वो मेन आइडिया नहीं होगा। मेन आइडिया उसका कॉन्सेप्ट बेसिस होगा, और यही है स्ट्रगल ए लॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पहचानने का इसी तरीके से प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। नॉट ट्रू बोला है कि सेंटेंस जो नॉट ट्रू मतलब कौन नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से इसमें ट्रू कौन नहीं है। तो याद रखें, यहाँ दिया है कि दे आर पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, और यहाँ दिया है कि पायोनियर इन एनी फील्ड आर डिफेटेड बाय देयर सोसाइटी। तो ये पायनियर की चर्चा मतलब पायनियर ने क्या किया है, डिफेटेड किया है पूरी सोसाइटी को। जो अग्रसर व्यक्ति है वो सोसाइटी को क्या किया है, सोसाइटी पर जीत हासिल किया है। तो ये बात तो सही है, पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा दिया गया होगा।
उसके बाद है दे आर लुक्ड एट विथ द डिसफेवर, वे हमेशा डिसफेवर में रहे हैं, तो ये भी सही है। और दे आर पैट्रियोनेट बाय द स्टेट, वे देश मतलब स्टेट के भक्त रहे हैं, तो पैट्रियोनेट नहीं रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव दिया है, बाद बाकी सभी निगेटिव है, तो ऐसे भी हम समझ करके पहचान सकते हैं कि यहाँ बोला है दे आर पैट्रियोनेट बाय द स्टेट, ये गलत दिया हुआ है और यही आपका आंसर होगा, नॉट ट्रू यहाँ पे पूछा था। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न बोला है कि गैलीलियोज टेल वाज, गैलीलियो का टेल जो है ना, कहानी कैसा था, ये चीज़ बोला है। तो गैलीलियो का जो कहानी था वो वर्स दैन दैट ऑफ कॉम्पेनिक्स, मतलब ख़राब था, कैम्पेनिक्स की अपेक्षा ख़राब थे। ठीक है, गैलीलियो का जो कहानी था वो किस वर्स थे, वर्स का मतलब ख़राब होना, दैन दैट ऑफ कॉम्पेनिक्स, जो उनके कॉम्पेनिक्स थे उसकी अपेक्षा उनका टेल जो था ख़राब था। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। द वर्ड एपैथी यूज इन द पैसेज, एपैथी का मतलब क्या है ये पूछा है। एपैथी का क्या मतलब होता है, तो इसके राइट, एपैथी शब्द का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता होता है। तो उदासीनता का मतलब होता है दुखी, समझिए कि दुखी हो, उदास हो, इसको हम कहेंगे एपैथी। तो इसका सेम मीनिंग कौन हो जाएगा, तो वायलेंस करना तो नहीं होगा क्योंकि उग्र बनना होता है, इग्नोर करना, उपेक्षा करना होता है, और क्रिटिकिज्म आलोचना करना होता है, तो सब गलत है। तो इनडिफरेंस हो जाएगा, इनडिफरेंस का मतलब भी उदासीनता होता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपोजिट इन द मीनिंग, अब अपोजिट मीनिंग बताना है, हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी का अपोजिट मीनिंग बताना है, तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, याद रखिएगा। हाँ, शत्रुता, तो शत्रुता का आप देख लीजिए, इनकरेजमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, कॉपरेशन अपोजिट मीनिंग है, तो उस्काना होगा, तो उस्काना का आपको दबाना हो सकता है, सॉरी, शत्रुता का मतलब होता है फ्रेंडशिप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया फ्रेंडलीनेस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हॉस्टिलिटी का फ्रेंडलीनेस हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सेंटेंस में क्या कहा है, सेंटेंस कॉन्टेन एन ईरर, हाँ मतलब इसमें ईरर दिया किसमें है, बोला है आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम दैट वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हीज स्टडीज, तो इसमें ईरर दैट वाई ही के अंतर्गत गलती है। WH से प्रारंभ होने वाली रिपोर्ट ED स्पीच, मतलब जो भी रिपोर्टेड स्पीच होते हैं वो पहले दैट अथवा कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात आप पढ़े होंगे कि जहाँ WH क्वेश्चन होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो WH क्वेश्चन जहाँ आता है वहाँ पर आपको दैट का प्रयोग नहीं करना है, ये ऐसा आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त पढ़े होंगे। तो यहाँ WH भी दे दिया है और दैट भी दे दिया है, इसीलिए ये गलत है, मतलब ग्रामेटिकली ईरर है। काहे गलती है, क्योंकि आपको या तो WH क्वेश्चन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में, या तो आप दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जहाँ WH होगा वहाँ दैट नहीं लगेगा, इसीलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन है, दूसरा में बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला है विच पार्ट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब क्या है, तो मेनी क्या है ये पूछा है। तो आप सभी पढ़े हैं कि मेनी एडजेक्टिव है, एनी मेनी ये सब एडजेक्टिव होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मेनी जो है एडजेक्टिव है, मेनी का मतलब होता है बहुत, अनेक होता है, अनेक। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वर्ब तो होगा नहीं, आप ऐसे भी काट भी सकते हैं, वर्ब तो होगा नहीं, प्रोनाउन होगा नहीं क्योंकि प्रोनाउन आपने पढ़ा नहीं उसमें, और कंजंक्शन होगा नहीं, कंजंक्शन जोड़ने वाले हैं, कंजंक्शन में भी नहीं पढ़े हैं, तो मेनी कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ से पूछा गया है, आप इसको समझिए। यहाँ क्वेश्चन कहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पे हो जाएंगे कि ऑप्शन देख ले रहे हैं कि क्या क्या दिया है। सॉरी, यहाँ दिए हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4, सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4 फॉल्स है। अब बोला है कौन करेक्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 3 और 4 जो है फॉल्स है और ये बात करेक्ट लिखा गया है, अर्थात यहाँ पैसेज के अकॉर्डिंग ये गलत है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 में क्या लिखा है। द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया विलेज इज पिटीफुल्ली बैड। तो आप देखे होंगे कि पिटीफुल्ली बैड नहीं होगा, ठीक है। ये जो है, आप कहाँ चले गए, पिटीफुल्ली बैड नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वो सेंटेंस गलत था, 3 नंबर का सेंटेंस गलत था। और उसके बाद आपका 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में भी बोला है 700 मिलियन पीपुल इन इंडिया विलेज हैव द एडवांस ऑफ द एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़। तो अब यहाँ पे इतने पीपुल की बात नहीं किया गया है, और किया भी गया होगा तो एडवांस्ड ऑफ एडिक्वेट बोला है, इसीलिए लेकर के गलती हो सकता है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि क्या दोनों सेंटेंस को देख लेंगे कि क्या दोनों सेंटेंस उसमें दिया है, तो उसमें क्यों गलती किया है ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, बोला अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन बात सही लिखा हुआ है। तो इसमें दो को गलती है, ये बात इसमें सही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंस जो दिए गए हैं वो गलत दिए हैं, और उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये सी सही है। आइए आप समझते हैं अगले प्रश्न को। टॉक अबाउट द पैसेज, टॉक अबाउट पैसेज हमें क्या बता रहा है। तो ये पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको पैसेज के बारे में बताया गया होगा कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ, मतलब रूरल का मतलब होता है देहात में जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सुधार करें, इसके बारे में पैसेज में बताया गया है। तो यही बोला है कि पैसेज टॉक अबाउट, पैसेज किसके बारे में बताया गया, तो पैसेज में इसके बारे में बताया गया। आप एक बार देख लेंगे, जा कर के ज़रूर देखेंगे कि क्या इसके बारे में इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है या नहीं बताया गया, और सभी के बारे में भी क्या बताया गया है या नहीं बताया गया, ये ढूंढना आपका काम है, ठीक है। ये ढूंढ करके ही आपको ये आंसर का सटीकता का जवाब और आगे आने वाले प्रश्न में आप मतलब मजबूत बनेंगे, अन्यथा सीधे हम यहाँ पे बता दे रहे हैं तो उससे आप मजबूत नहीं बनेंगे, इसलिए ये बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट, पैसेज क्या कर रहा है, पॉइंट बना रहे हैं किसके लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ए लार्ज नंबर ऑफ वोमेन डाई व्हाइल गिविंग बर्थ चिल्ड्रेन, जिस समय बच्चे को जन्म देते हैं तो बहुत सारे महिलाएं जो हैं महिलाएं की डेथ हो जा रही है। तो ये बोला है कि पैसेज हमें क्या पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, तो ये पैसेज हमें यही दिखा रहा है कि बहुत सारे महिलाएं के डेथ हो जा रहे हैं बर्थ के समय, चिल्ड्रेन बर्थ के समय डेथ हो जा रहे हैं, ये पैसेज हमको पॉइंट आउट कर रहा है। हालांकि इसमें और भी चीज़ें दी हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं। नाउ अवेलेबल ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीज़, मतलब बोल रहा है कि अब जो है बहुत सारे मेडिकल जो है ना रूरल सिटीज़ में हो गए हैं, ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो नहीं, ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट आउट करने का मुद्दा नहीं है, मतलब पॉइंट आउट करने का मतलब कौन सी मुद्दा को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ये ज़रूर बताया गया होगा कि हाँ मेडिकल फैसिलिटीज बढ़े हैं, बट ये नहीं पॉइंट आउट करने का मतलब है हमको मेन चीज़ क्या पॉइंट आउट किया गया है, तो मेन यही कि भाई बर्थ के समय डेथ हो रहे हैं वोमेन का, ये पॉइंट आउट किया गया है। और दूसरा है बोला है कि मोर देन 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब 60% रूरल लोगों को क्या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। तो नहीं, ये अगर इतना फैसिलिटीज़ मिलते तो शायद इतना डेथ क्यों होता।
तो ये सब मतलब निगेटिव बातें लिखे गए हैं। और बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज इज नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम, मतलब ये अब लंबे समय तक प्रॉब्लम नहीं चलेगा। तो ऐसी बात इस पैसेज में नहीं बताया गया कि ये जो है लंबे समय तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि ये लंबे समय तक चले, क्योंकि जब तक इस फैसिलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाए तब तक ये चलेंगे। तो ये मेन सार है इस पैसेज का, इसी बातें पर पूरा पैसेज टिका हुआ है। एक बार पैसेज पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से कौन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर न्यू प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूसर, मतलब कह रहा है कि आज की जो सिनेरियो है, आज का जो सिचुएशन है, सिनेरियो है पब्लिक हेल्थ का, हेल्थ केयर का, मतलब लोगों के हेल्थ देखने का, हार्डली रिक्वायर न्यू प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूसर, मतलब बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिस और प्रोड्यूसर को। तो ये सेंटेंस गलत है, ज़्यादा मतलब उतना भी दिक्कत नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये गलत दिया हुआ है। बोला है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, मतलब ये इसका जो मेन कहा है कि हेल्थ केयर न होने के कारण, मतलब कम होने के कारण, पीपुल इन इंडिया टर्म इन लोकल प्रोवाइडर हेल्थ सेक्टर, इसीलिए लोकल प्रोवाइडर हेल्थ सेक्टर बनाया गया है। तो ऐसा बनाया नहीं गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोकल प्रोवाइडर है, क्योंकि जैसे झोला छाप डॉक्टर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोकल प्रोवाइडर में ही आएंगे। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ हमको नॉट ट्रू कहा है, तो ये तो लोकल प्रोवाइडर है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे लोग नहीं है, जिसके कारण मतलब सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके कारण लोकल प्रोवाइडर बहुत सारे हो गए हैं। लैक ऑफ क्या है यहाँ पर रहा है, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, तो क्या है, लोकल प्रोवाइडर आ गए हैं। तो ये बात तो सही लिख दिया है। उसके बाद ये बात यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब सरकार की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम प्रूव अनप्रोडक्टिव ऑन टू गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे बोला है कि सरकार की जो प्रोग्राम है वो प्रूव कर रहा है अनप्रोडक्टिव ऑनिंग गैप, मतलब जो उनका गैप है वो अनप्रोडक्टिव है। तो ये बात सही है, तभी तो लोकल प्रोवाइडर बढ़ गए हैं। तो ये बात भी सही लिखा है। बोला इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर आर प्रॉपरली इक्विप्ड। तो बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर है सेंटर जो है वो खास करके इक्विप्ड है, मतलब छोड़ दिए गए हैं, या तो वहाँ पे सही से व्यवस्था नहीं है। तो ये बात भी सही है, सभी के सभी सही है, बट ये गलत है। इस बातों को ध्यान रखना है, और ऐसे हम समझ करके बना सकते हैं। तो निगेटिव भी छांटना चाहिए हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डील करने में सक्षम बन जाए। ठीक है, निगेटिव करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव पर खाली ध्यान दे के आगे बढ़ेंगे तो आपको निगेटिविटी वाला माइंड नहीं आएगा, तो आप उस समय फंस सकते हैं एग्जाम में। इसलिए एग्जाम में नहीं फंसना है तो आपको सभी ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए, और पैसेज में देखना चाहिए कि इस बातों पर चर्चा है या नहीं। ठीक है, हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि पैसेज में क्या कहा है, प्रश्न में क्या कहा है, इन चीज़ों को हम बता दे रहे हैं। द वर्ड थॉट्स यूज इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन, मतलब ये थॉट्स शब्द जो लिखा है इसका क्या मतलब है। तो ये थॉट शब्द का जो मतलब है ये ऑब्स्ट्रक्ट्स है, मतलब रुकावट है। थॉट्स का मतलब है रुकावट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी वही होता है, रुकावट। तो दोनों का सेम मीनिंग है, आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका रुकावट। ऐसे जब लाइन आप पढ़ेंगे तो थॉट शब्द आप नहीं जानेंगे, लेकिन लाइन में क्या बात कहा गया है उससे आप पकड़ सकते हैं, यदि इन सभी का मीनिंग आप जानते होंगे तब। तो फैसिलिटी का मतलब होता है, आपको पता है कि सुविधा, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। अच्छा, रिग्रेस का मतलब होता है दबाना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी नहीं जानते हैं तो और सब का भी मीनिंग जान रहे हैं, तो उस परिस्थिति में लाइन को देख करके हम समझ जाएंगे, आगे समझ में। तो ऐसे हम इस तरह से ढूंढते हैं। आइए समझते हैं 34 नंबर प्रश्न को। विच ऑफ द एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम लैक ऑफ यूज पारा 1 ऑफ द पैसेज। ठीक है, वर्ड लैक का मतलब जो है
एंटो पूछा है, लैक का मतलब अभाव होता है, कमी होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो प्लेंटी का शब्द होता है प्रचुर मात्रा या समृद्ध मात्रा, मतलब ज़्यादा होना प्लेंटी है और कम होना लैक है। तो इसका अपोजिट मीनिंग ये है, राइट आंसर ये हो जाएगा। हालांकि और भी यहाँ पे वांट दिया है, तो वांट का मतलब चाहना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, और डिफिशियंसी का मतलब होता है, डिफिशियंसी का मतलब है अभाव। तो यहाँ पे डिफिशियंसी का अभाव ऑलरेडी दिया है, तो ये तो साइनो हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि हमको सारे वर्ड पर ध्यान रखने चाहिए। और हम इसके लिए हम आपको बोले हैं कि साइनो इंटो आप चाहते हैं कि आए, तो आपको प्रीवियस ईयर एसएससी बुक का जो साइनो इंटो है उसको देखना चाहिए, ताकि वर्ड्स जो है ना आपके इससे बनेंगे, साइनो और इंटो, क्योंकि वहाँ पे बुक में सारे के सारे साइनो इंटो दिए गए हैं। और इस जितना वर्ड आप देख रहे हैं सारे वर्ड आपको उसमें मिल जाएंगे, जितने भी आप सेट बना रहे हैं वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अधिक प्रश्नों का आप साइनो इंटो का जवाब देने का मतलब देने में सक्षम हो जाएंगे यदि वहाँ पे आप देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए हर रोज़ आप एक एक बार जो है 50 कम से कम 50 साइनो इंटो वहाँ पे देखते रहिए। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन ईरर, मतलब कौन से ईरर है सेंटेंस में। तो ईरर आपको ध्यान रखना है कि इसमें ईरर क्या है। इसमें ईरर जो है तीसरा में ईरर है। अब तीसरा में ईरर क्या है, अनलेस और अनटिल जहाँ प्रयोग होता है वहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब नोट का यूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ अनलेस का प्रयोग हुआ है, यहाँ नोट लगा दिया, इसीलिए ये ईरर है। तो क्यों ईरर है मैंने बता दिया है, राइट आंसर इसका सी हो जाता, ठीक है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न। ग्रामर, चूँकि ग्रामर्स रूल से भी आपको ग्रामर रूल भी एक आध बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामर रूल ज़रूरी होगा 2 प्रश्न को जवाब देने के लिए। 1-2 प्रश्न तो पूछे जाएंगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ग्रामर रूल आपको क्लियर होगा। विच ऑफ द वन फॉलोइंग बेस्ट करेक्शन टेक्निक, मेन करेक्शन टेक्निक कौन है इसमें बोला है। तो इसमें मेन टेक्निक है टीचर डू नॉट एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न एंड देन री टीच एंड क्लियरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स। मतलब है टीचर बोला है कि टीचर डू द एरर एनालिसिस, टीचर को क्या करना चाहिए, ईरर को एनालिसिस करना चाहिए। जैसे हम अभी ईरर को एनालिसिस किए हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट पॉजिटिव बता के निकल लेते, तो ईरर को एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो टीचर को क्या करना है, यहाँ बोला है कि सबसे बेस्ट करेक्ट कौन है, तो बेस्ट करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि टीचर को एनालिसिस करना चाहिए निगेटिव को, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव को एनालिसिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे समझ में, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए हम समझते हैं 137 होंगे ना, और यहाँ देखिए ऑडियो लिंगुअलिज्म रिलाइड हैविली ऑन, जो ऑडियो लिंगुअलिज्म है वो किस तरह से रिलाइज करेंगे ये चीज़ बोला गया है। तो ऑडियो लिंगुअलिज्म क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। वन ऑफ द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट पार्डिग्स, मतलब ये एक प्रकार का बिहेव पर डिपेंड होता है, मतलब बिहेवियरिस्ट पार्डिग्म पर डिपेंड होता है। दिस मेथड फोकस ऑन ए ओरल वर्क, मतलब ये मौखिक वर्क पर डिपेंड होंगे, ठीक है। किस पर, मौखिक कामों पर डिपेंड होंगे। ओरल वर्क एंड प्रोनाउंसिएशन इज थॉट थ्रो ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू द फ्रॉम बैडिट्स, तो ये हैबिट्स। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फ्रॉम हैबिट्स होगा। ये ऑडियो लैंग्वेज का काम होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑडियो लैंग्वेज में क्या होता है, यह एक ऐसा मेथड है जो बेस होगा बिहेवियरिस्ट पार्डिग्म, मतलब हैबिट बिहेव पर डिपेंड होगा। और बिहेव कोई कैसा करेगा, जैसा हैबिट होगा वैसा करेगा, जैसा हैबिट होगा वैसा ही नहीं करेगा। तो हैबिट वाला कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। तो जैसे ही ऑडियो लैंग्वेज में आएगा तो ये ओरल वाला ढूंढना है, हैबिट वाला ढूंढना है, और अब बिहेव वाले ढूंढने हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिए गए हैं, बोला है लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू
टर्न आवर स्टडीज इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स। मतलब हमें एक सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर के रूप में बदलना चाह रहे हैं लैंग्वेज टीचर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे, कौन सा एक करेक्ट तरीका नहीं है प्रोमोट द यूज ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी के यूज करने का एक कौन सा अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच फाइंडिंग करना ये सही है, ये तरीका सही होगा। चूजिंग द मीनिंग, मीनिंग को भी चूज करना आपका सही होगा। और हाउ टू द वर्ड इज स्पेल्ड, कैसे स्पेल्ट करे ये भी सही है। लेकिन रीडिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड्स, ठीक है, रीडिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड्स, तो ये गलत होगा, ठीक है। एवरी न्यू वर्ड्स रीडिंग नहीं होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि एवरी न्यू वर्ड्स को देखेंगे। टीचर बोला है कि एज ए लैंग्वेज टीचर, आप लैंग्वेज टीचर के रूप में वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट्स इनटू सक्सेसफुली डिक्शनरी यूजर। अगर हमको सक्सेसफुली यूजर के रूप में अगर हमको करना है तो हमको क्या नहीं करना होगा, तो हमको ये रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, न्यू वर्ड पर खाली नहीं जाना है। न्यू वर्ड पर जाएंगे तो बच्चे जो है ना कंफ्यूज होने लगेंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो राइट आंसर यही होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल बताना है ऑथेंटिकेट लिसनिंग। विच वन फॉलोइंग, ऑथेंटिकेट लिसनिंग का एग्जाम्पल कौन है ये बोला। तो ऑथेंटिकेट लिसनिंग का जो एग्जाम्पल है वो ब्रॉडकास्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑथेंटिकेट लिसनिंग है, ठीक है। अच्छा अगर कोई हमको सही सुनाता है तो वो रेडियो ही सुनाता है, ठीक है, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट इसमें सही होगा। चलिए आगे देखिए। टीचर के रूप में, एक लैंग्वेज टीचर के रूप में हमें क्या करना चाहिए, नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए ये चीज़ बोला। तो नॉलेज ऑफ ग्रामर के लिए हमको इम्पैक्ट एंड ओवर्ट भी रहना चाहिए एंड एक्सप्लिक्ट भी होना चाहिए। मतलब ये दोनों होना चाहिए, बोथ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट, मतलब इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट दोनों होना चाहिए हमें। मतलब दोनों, एक ग्रामर अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों तरफ से मतलब कंट्रोल रहना चाहिए, चाहे आप इम्प्लिक्ट हो, इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, ठीक है, दोनों के दोनों ही आपको होना चाहिए। आइए देखिए आगे पूछा आपसे, द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड ऑन, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पहले भी हम बताए थे। बोला है कि सक्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स, मतलब जो हमको आइडेंटिफाई करेगा, मतलब पहचान करेगा लर्निंग गैप्स के पहचान करेंगे। मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का मतलब हो गया कि इससे पता चल जाएगा कि इसने कितना गैप किया है, मतलब सीखने में कौन कहाँ गैप हो गया है, उस गैप की पहचान डायग्नोस्टिक टेस्ट से होती है। बात समझे। तो ये पूरा आपको ये ध्यान रखना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होगा वो किस पर डिपेंड होगा, तो वो डिपेंड होगा कॉज ऑफ लर्निंग गैप पर, ठीक है, कॉज ऑफ लर्निंग गैप आइडेंटिफाई करने में, मतलब लर्निंग गैप के आइडेंटिफाई करने में, इस बातों को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं 142 में आपसे क्या पूछा है। बोला है इन द लैंग्वेज क्लासरूम, मतलब भाषा का क्लासरूम, ए चाइल्ड ऑफन फेस प्रॉब्लम, बच्चे में खास करके क्या प्रॉब्लम फेस होती है लर्निंग के समय। फर्स्ट लैंग्वेज एट ए स्कूल बिकॉज, मतलब फर्स्ट मतलब प्रथम लैंग्वेज में जो है प्रॉब्लम होता रहता है उनको, ऑफन अक्सर फेस करते रहते हैं स्कूल में, क्योंकि कारण इसका क्या है, क्योंकि स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, मतलब स्कूल का जो लैंग्वेज होता है वो घर के लैंग्वेज से थोड़ा फॉर्मल होता है, मतलब औपचारिक होते हैं थोड़ा, मतलब जैसे कोई बच्चा नया आया तो एक मतलब अलग भाषा थोड़ा सा सुन करके थोड़ा सा उसको परेशानी में पड़ जाता हो कि हमसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये बात मन में आ जाता है।
नहीं आने पर, क्योंकि घर से तो वो चीज़ उतना नहीं करके आया होगा। तो यही कारण है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे समझ में, यही परेशानी होंगे। हालांकि इसमें और भी दिया है कि लर्निंग ऑन लैंग्वेज एट स्कूल इज नॉट इंटरेस्टिंग, ऐसा थोड़ी ना होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है द चाइल्ड नोज दैट द लैंग्वेज एंड द हेयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, मतलब उस ऐसा कोई पॉइंटे नहीं होगा जो ऐसा लैंग्वेज होगा, तो ऐसा भी बात नहीं है। दैट लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट फॉर देम, उसके लिए कठिन होगा, तो ऐसा भी बात नहीं, कठिन नहीं होगा। एकाएक आया है तो प्रॉब्लम फेस होगा। आगे समझ में, घर से आया है एकाएक तो प्रॉब्लम फेस होंगे। आइए हम 43 को समझते हैं। 43 में क्या कहा है, बोला है स्टोरी टेलिंग हेल्प्स स्टूडेंट फॉर, मतलब स्टोरी हम कहना जो है, कहानी कहना बच्चे को क्या मदद कर सकता है, मदद करता है, ये मदद न कर सकता नहीं, करता है। तो याद रखिएगा कि डेवलप देयर, मतलब कल्पना को डेवलप करता है, कल्पनात्मक सोच को डेवलप करता है, याद रखिएगा। और भी दिए थे यहाँ पे, डिसिप्लिन को डेवलप स्टोरी नहीं करता, स्टोरी से डिसिप्लिन डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अच्छा स्टोरी होगा तो कंसंट्रेट हो भी सकते हैं, नहीं अगर बोरिंग लगेगा तो नहीं भी हो सकते हैं। आगे समझ में, इंजॉय द क्लास, हाँ, अर्न बाइयंस मतलब इंजॉय करेंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए समझते हैं अगले को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एक्सेस देयर राइटिंग स्किल, अगर राइटिंग स्किल को आपको सुधारना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन है, तो सबसे अच्छा तरीका है राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को पहले लिखना शुरू कीजिए। 100% है कि आपको राइटिंग स्किल बदल जाएगा। सबसे पहले आपको दूसरे के अनुभव या दूसरे के कंटेंट को लिखने से आपको राइटिंग अनुभव नहीं बनता है, अपना एक्सपीरियंस, अपनी अनुभव को लिखेंगे, राइटिंग स्किल बन जाएगा, ये चीज़ बोला गया। आइए समझते हैं। ब्लेसिंग बाई गिविंग द रूल्स फर्स्ट थ्रो एन आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन एंड देन ड्रिल द रूल थ्रो प्रैक्टिस। यहाँ बोला है कि जब हम बिगनिंग करते हैं, शुरुआती करते हैं, बिगनिंग करके गिविंग द रूल फर्स्ट थ्रो एंड आइसोलेटेड रूल्स को के जरिए, तो या व्याख्या के जरिए, एंड द ड्रिलिंग के जरिए, द रूल थ्रो प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस हमें क्या किस के जरिए होगा, माने कैसे होगा, ये चीज़ बोला है, इज द डैश। तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये मेरिट ऑफ डिडक्शन अप्रोच, इस को हम कहेंगे मेरिट ऑफ डिडक्शन अप्रोच, सॉरी डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। मतलब डिडक्टिव अप्रोच का मतलब हो जाएगा कि ये आपको शुरू से ही आप रूल्स की ओर ध्यान रखेंगे तो ये डिडक्टिव अप्रोच की ओर हो जाएगा, मतलब ये किस ओर आकर्षित हो जाएगा, तो डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना है, जब भी दिया रहेगा कि बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल्स फर्स्ट थ्रो द आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड होकर के इलस्ट्रेशन से या ड्रिल से अगर बिगिनिंग किया जाए तो ये मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसलिए शॉर्ट वे में आपको कैसे याद रखना है, अच्छा बिगिनिंग द रूल कह रहा है आइसोलेटेड के जरिए, इलस्ट्रेशन के जरिए और ड्रिल के जरिए, तो स्वाभाविक है इसका राइट आंसर मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं अगले। द एक्टिविटीज शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल आइटम्स इन ए क्लियर एंड द इंटरेस्टिंग वे टू, मतलब जो हमारा प्रयोग होगा या कार्य विधि होंगे वो प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम्स पर होगा, इन क्लियर ए इंटरेस्टिंग वे टू, ये इसका इंटरेस्टिंग वे क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका जो इंटरेस्टिंग वे होगा, हेल्प लर्नर को क्या करेगा, हेल्प करेगा टू डू देम एंड इंटरनली द स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है, इंटरनली स्ट्रक्चर को बनाने में हमारा एक्टिविटी ही हमारे इंटरनली स्ट्रक्चर बनाते हैं,
इस बातों को ध्यान रखना है। एक्टिविटी हमारा इंटरनली स्ट्रक्चर को बना, जैसे जब तक हम एक्टिविटी कोई नहीं करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस नहीं करने जाएंगे स्टेट का, तो हमारे अंदर इंटरनली स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे हम प्रश्नों को डील कर पाएंगे एग्जाम में, आगे समझ में ये चीज़ होता है। आगे देखिए, बोला है कि इन लिटरेचर देयर इज ए डैश ऑफ मीनिंग। लिटरेचर का क्या मीनिंग है, डैश ऑफ मीनिंग, किसका मीनिंग है लिटरेचर? तो लिटरेचर जो है मल्टीपल लेवल का मीनिंग है, ठीक है। इन लिटरेचर देयर इज मल्टीपल ऑफ मीनिंग, मतलब लिटरेचर का एक मीनिंग कोई नहीं है, इसके मल्टीपल मीनिंग है, आपको ध्यान रखना है। लिटरेचर का एक मीनिंग निकाल लेना, बोला है ओनली वन लेवल, बोला है 2 लेवल 3 लेवल, नहीं मल्टीपल लेवल है, आगे समझो। तो याद रखने की ज़रूरत है, अगर पहली बार सुने हैं तो याद रखना है। बोला है फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विथ द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, फंक्शनल वस्तुएं हैं ऑफ द लैंग्वेज का जो फंक्शनल एस्पेक्ट होगा वो गेन किया जाता है मोमेंटम में, विथ द डैश ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। तो विथ द कम्युनिकेटिव अप्रोच के जरिए अर्न किया जाता है, मतलब कम्युनिकेटिव ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग के जरिए हमको फंक्शनल ये जो फंक्शनल स्टेप होगा वो लैंग्वेज में गेन करेगा, क्या चीज़, कम्युनिकेटिव अप्रोच को गेन करेगा, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच को गेन कौन करेगा, फंक्शनल एस्पेक्ट्स। सिंपल भाषा में ये बात याद रखना कि फंक्शनल एस्पेक्ट क्या करेगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच को गेन करेगा। गेन करने का मतलब है प्राप्त, ग्रहण करना, आगे समझ में। चलिए, तो चीज़ों को हम समझाने और वर्ड को बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रश्न खुद से समझ में आए, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि जान लीजिए कि आपको अभी 25 आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आगे 25 आएंगे, क्योंकि आपने रट्टा मारा है, ठीक है, क्वेश्चन और प्रश्नों का। तो रट्टा नहीं मारना है बल्कि समझना है, समझ होना चाहिए। अ लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी यूज इन द लैंग्वेज क्लास फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ डैश। अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लिटरेरी मतलब लिटरेचर के टेक्स्ट जो उसका मेन टेक्स्ट होता है उनको अगर यूज कर रहे हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज क्लास फॉर द टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए, तो ऑफ डैश, तो क्या कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखिएगा कि हम लैंग्वेज फंक्शन एंड द न्यू वोकाबुलरी। इसका मतलब ये हो गया कि हम लैंग्वेज फंक्शन को यूज कर रहे हैं और वोकाबुलरी को यूज कर रहे हैं। अर्थात हमसे ये बोला है कि लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी यूज इन ए लैंग्वेज क्लास फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज फंक्शन एंड न्यू वोकाबुलरी। हमें उस समय न्यू वोकाबुलरी होता है और लैंग्वेज फंक्शन होता है उस समय। आइए समझते हैं नेक्स्ट को, और लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल ट्रू अबाउट द ग्रामर टीचिंग। ग्रामर टीचिंग का ट्रू कौन है, सत्य कौन है? तो ग्रामर टीचिंग का मेन जो सत्य है, ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन ए कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर क्या है, ट्रीट किए जाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में। बोला है टीचर, पहला बोला था टीचर देमसेल्फ शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर, मतलब टीचर खुद से ग्रामर के नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, तो ये नहीं है। ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन, मतलब ट्रीट करते हैं इन्हें आइसोलेशन में ट्रीट करते हैं, नहीं। ग्रामर इज टू बी बिल्ट इन बाय द टीचर इन द एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब पूरे जीवन में ग्रामर बिल्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे। दोबारा तिबारा देख करके आप इसको पैसेज को पढ़ करके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी पर